हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 8th के चैप्टर 11 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम विद्युत लेपन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं मुझे कि विद्युत लेपन क्या होता है? सोचिए। चलो देखो, स्मरण कीजिए, जैसे जो बिल्कुल नई साइकिल या फिर हैंडल, जो साइकिल का हैंडल होता है वो, और पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। आपने देखा होगा जब आप नई नई साइकिल लाते हैं तो उसका हैंडल, पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। तथापि यदि दुर्घटनावश इनमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, चमकदार जो परत होती है उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए देखा होगा जो सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से इनकी सोने की जो परत है उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की सतह की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? तो आइए इसे हम स्वयं करके देखें। तो क्रियाकलाप 11.7, यहाँ पर आपको करना क्या है, इस क्रियाकलाप में हमें एक कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट ले लेनी है। किसी स्वच्छ सूखे बीकर में 250 ml आशु जल ले लेना है। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलना है। फिर अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालनी है। तनु डालनी है कम पतला करने के लिए। पतला जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो डालना है। ठीक है, उसके बाद में तांबे की प्लेट जो होती हैं उन्हें रेगमाल से साफ कीजिए। इन्हें पानी से धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए उस और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। करना क्या था आपको यहाँ पर, ये विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ। 2 तांबे की प्लेट ले लेनी थी आपको, उनको रेगमाल से रगड़ना था और बैटरी से इस प्रकार जोड़ देना था। कॉपर सल्फेट का विलयन लेना था और मतलब आसुत जल लेना था, उसमें कॉपर सल्फेट डालना था और ऐसी परिघटना आपको कुछ करनी थी। ठीक है, परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। अब विलयन में से इलेक्ट्रोड को हटाइए तथा ध्यानपूर्वक देखिए, क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड संयोजित होते हैं। विद्युत लेपन के क्रियाकलाप को करने के पश्चात पहली ने इलेक्ट्रोड को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया। आपके विचार से इस बार क्या वे प्रेक्षण करेगी? जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कॉपर तथा सल्फेट जो है अलग अलग हो जाते हैं। स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। जो स्वतंत्र तांबा होता है ना, वो ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के 6 की पूर्ति कैसे होती है? जो कॉपर जो उस इलेक्ट्रोड के पास गया है उसकी 6 की पूर्ति कैसे होती है? तो दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है, दूसरा इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन में कॉपर जो कम हुआ है वे विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित हो जाते हैं। बिल्कुल। बूजो को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिली, इसलिए उसने क्रियाकलाप 11.7 को तांबे की प्लेट के साथ और वे प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित करके किया। उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। उसे जो कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहते हैं। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वमान्य उपयोग है।
विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल है, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, वे संचारित नहीं होता, ये खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती सी धातु से बनाया जाता है और उसके ऊपर लेप कर दिया जाता है क्रोमियम का। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर जो सस्ती धातुएं होती है उन पर आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने के विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में तो चांदी या फिर सोने के जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। कुछ विद्युत लेपित वस्तुएं दे रखी है आपको यहाँ पर। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। टीन जो होता है वो लोहे से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार जो खाद्य पदार्थ है वो लोहे के संपर्क में नहीं आते और ख़राब होने से बच जाता है। पुल और स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे को संचरित होने से तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। अतः इस संचरण तथा जंग लगने को बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। देखिए, विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। ये एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के इस प्रकार प्रदूषकों के निपटान के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपने क्या सीखा? जो कुछ द्रव होते हैं वो विद्युत के चालक है ना, कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं तथा कुछ जो होते हैं विद्युत के हीन चालक होते हैं। ठीक है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ की वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इस चैप्टर के आगे जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उन्हें पूरा करेंगे और लगभग आने वाले एक हफ्ते के अंदर हमारे 8th क्लास की NCERT पूरी हो जाएगी। तो आज के जब तक के लिए इतना ही, और आगे हम बात करेंगे कल।